So, can is also a modal. Can is used to express ability with first, second and third person. अब आप कैन का यूज़ कहाँ पर करते हो? जब आपको एबिलिटी बतानी होती है, मीन्स योग्यता बतानी होती है, तो आप कैन का यूज़ करते हो फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी. आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ एबिलिटी मीन्स योग्यता को शो करने के लिए, ठीक है, आप किसका यूज़ करते हो? कैन का. तो ये आपका होगा फर्स्ट रूल. एग्जाम्पल देखिए, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम. मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा. जो कैन है वो आपने फर्स्ट पर्सन आई के साथ यूज़ किया है, ठीक है. आई कैन सोल्व दिस सम ये है कि मेरे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है या क्षमता है कि मैं सम सोल्व कर लूँगा, ठीक है. तो आपने फर्स्ट पर्सन के साथ कैन यूज़ कर दिया. ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर को अक्रॉस कर लेगा. ही आपने थर्ड पर्सन के साथ कैन का यूज़ कर दिया. अब आप थर्ड सेंटेंस देखिए, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड. यू सेकंड पर्सन है और यू से पहले इंटेरोगेटिव में आपने कैन का यूज़ कर दिया. मीन्स आपने सेकंड पर्सन के साथ कैन का यूज़ कर दिया. क्या दिखाने के लिए? एबिलिटी दिखाने के लिए. तो आपका फर्स्ट रूल क्या होगा? आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज़ करते हैं. सेकंड रूल देखिए, कैन इज़ यूज्ड टू गिव परमिशन. आप कैन का यूज़ करते हैं इजाज़त देने के लिए, मतलब परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सी ए फिल्म इफ़ यू लाइक. आपने परमिशन दी है, अगर आप चाहें तो फिल्म देख सकते हैं. यू सेकंड पर्सन है, आपने कैन का यूज़ कर दिया परमिशन देने के लिए. सेकंड एग्जाम्पल देखिए सेकंड रूल का, यू कैन गो होम इफ़ यू हैव डन योर होमवर्क. आपने परमिशन दे दी है कि अगर आपका होमवर्क हो गया तो आप घर जा सकते हैं. अगर आप अपना होमवर्क कर चुके हैं तो आपने सेकंड पर्सन यू के साथ कैन का यूज़ कर दिया. अब आप थर्ड रूल देखिए, कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन. देखो, आपने कैन का यूज़ कर दिया परमिशन देने के लिए. अब आप यूज़ कर रहे हैं कैन का परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है. फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी आप परमिशन देने के लिए और लेने के लिए कैन का यूज़ करते हैं. इसमें परमिशन क्या की जा रही है? एक्सप्रेस की जा रही है, मांगी जा रही है. सेकेंड रूल में परमिशन दी जा रही थी. कैन आई यूज़ योर डिक्शनरी. क्या मैं आपकी डिक्शनरी यूज़ कर सकता हूँ? परमिशन मांगी जा रही है. कैन आई गो होम. क्या मैं होम जा सकता हूँ? परमिशन एक्सप्रेस की जा रही है. तो आपने फर्स्ट पर्सन के साथ कैन का यूज़ कर दिया. फोर्थ रूल देखिए, कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना. आप पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं. डेथ कैन कम एनी टाइम. ये संभावना है कि डेथ किसी भी समय आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है और यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो आप किसका यूज़ करेंगे? कैन का. ही कैन रीच हियर एनी टाइम. ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है. कि तो आपने थर्ड पर्सन के साथ कैन का यूज़ कर दिया. क्या दिखाने के लिए? पॉसिबिलिटी. फिर देखिए कैन का फिफ्थ रूल, आप कैन का यूज़ करते हो कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, पावर होता है ताकत, कि आपके अंदर कितनी क्षमता और ताकत है. तो इसके लिए आप कैन का यूज़ करते हो. एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स. मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूँ या हैवी टेबल को उठा सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ. तो आपने फर्स्ट पर्सन आई के साथ कैन का यूज़ कर दिया. क्या दिखाने के लिए? पावर, कि आपके अंदर कितनी पावर है. द हेड मास्टर कैन रिमिट योर फाइन. हेड मास्टर एक तरीके से थर्ड पर्सन हो गया. आपने कैन का यूज़ कर दिया. क्या एक्सप्रेस करने के लिए? क्षमता या पावर की, क्योंकि हेड मास्टर जो है उनके अंदर पावर है कि वो आपके फाइन को रिमिट कर सकते हैं. तो आपको क्लियर हुआ? एक बार हम दोबारा रीड करते हैं. कैन का यूज़ आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ करते हैं. क्या करने के लिए? आप एबिलिटी दिखाने के लिए. आप क्या कैन का यूज़ करते हो? परमिशन देने के लिए. और आप कैन का यूज़ करते हो परमिशन लेने के लिए. आप कैन का यूज़ करते हो पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए. आप कैन का यूज़ करते हो कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता या
योग्यता है। अब नेक्स्ट देखिए आप कुड किसका पास्ट रहेगा? कैन का। जिस तरह वुड विल का पास्ट है, शुड शैल का पास्ट है, वैसे कुड किसका पास्ट है? कैन का। तो कैन के जो रूल्स, जैसे परमिशन लेना और देना, प्रेजेंट में है, अगर वो पास्ट में होगा जिसमें परमिशन एक्सप्रेस की जाएगी या मांगी जाएगी या दी जाएगी, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए, कुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन इन पास्ट वे। कुड में परमिशन मांगी जा रही है पर पास्ट में मांगी जा रही है, तो आपने कैन की जगह कैन के पास्ट को यूज़ कर दिया, आपने कुड को यूज़ कर दिया। अगर परमिशन एक्सप्रेस की जा रही है प्रेजेंट में, तो आप किसका यूज़ करेंगे? पास्ट का। अगर वही रूल पास्ट में दिखाया जा रहा है, तो आप किसका रूल यूज़ करेंगे? कुड का। सेकंड रूल देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच कुड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैन। अब देखो, कैन के प्लेस पर भी आप कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मोहन सेड दैट ही कुड सोल्व दिस सम। अब इसमें क्या दिखाई जा रही है? इसमें एबिलिटी दिखाई जा रही है। एबिलिटी अगर आपको प्रेजेंट में दिखाई जा रही है तो आप कैन का यूज़ करेंगे। अगर वही एबिलिटी आपको पास्ट में शो हो रही है तो आप कुड का यूज़ करेंगे, जो कैन का पास्ट है। क्लियर? अब देखिए, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो मोहन ने कहा था, मोहन सेड दैट ही कुड सोल्व द सम, जो सेड है वो पास्ट हो गया, तो आपने कैन की जगह कुड का यूज़ कर दिया, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन के साथ तो आप करेंगे यूज़ कुड का। पर क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? एबिलिटी। अगर यहाँ आता मोहन सेज, तो आप लगाते कैन, पर मोहन सेड आया है, पास्ट आया, तो आपने कैन का पास्ट कुड यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, शी आस्क्ड मी इफ़ शी कुड मीट मी। ये तो एग्जाम्पल हो गया परमिशन के लिए। देखिए, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम। अब इसमें जो है परमिशन मांगी जा रही है, ऊपर वाले में एबिलिटी योग्यता बताई जा रही थी। अब इसमें परमिशन क्या? ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा था इफ़ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी हेल्प करूँगा, मतलब परमिशन एक तरीके से विलिंगनेस पूछी जा रही है, तो आपने किसका यूज़ कर दिया? आपने किसका यूज़ कर दिया? कुड का। नेक्स्ट रूल देखिए, कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। कुड में आप पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है। कैन में आप पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बता रहे थे, पर अगर वही पॉसिबिलिटी का रूल पास्ट में दिखाया जा रहा है तो आप कैन की जगह कुड का यूज़ कर देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए आप, मोहन सेड, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय ए स्कूटर। पॉसिबिलिटी, अगर उसके पास पैसा होता तो वो स्कूटर खरीद लेता। हैड पास्ट है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अगर पैसा होता तो आपने कैन की जगह कुड का यूज़ कर दिया। आई वंडर्ड वेदर द न्यूज़ कुड बी ट्रू। वंडर्ड मतलब सोचा, पॉसिबिलिटी थी कि न्यूज़ सच होती, तो आपने कुड लगाया, क्योंकि वंडर्ड यूज़ हो रहा है। अगर वंडर यूज़ होता तो आप कैन का यूज़ कर लेते, बट वंडर्ड यूज़ हुआ है तो आपको कैन का यूज़ नहीं करना, कुड का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, कुड का यूज़ आप एबिलिटी के लिए करते हो, ठीक है। ये कैन का भी यूज़ था कि एबिलिटी, पावर, ये यूज़ था एबिलिटी और पावर। कैन का यूज़ था, कैन का यूज़ आप एबिलिटी और पावर एक्सप्रेस करोगे जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी। बट अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, मतलब पास्ट पूछा जाता है और एक्सप्रेस वही हो रहा है, एक्सप्रेस एबिलिटी ही हो रही है, कैपेसिटी ही हो रही है, तो आप कुड का यूज़ करोगे अगर पास्ट में पूछा जा रहा है तो। आई कुड पास्ट में है, सॉरी, कुड का यूज़ तो आपने किया है। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। व्हेन आई वॉज यंग मतलब पास्ट में मैं यंग था, तो मतलब मेरे में एबिलिटी थी, क्षमता थी, कैपेसिटी थी कि मैं तैरता था, स्विम करता था, तो आपने कुड का यूज़ कर दिया। शी कुड सोल्व दिस सम। शी कुड सोल्व दिस सम व्हेन शी वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड। जब वो केवल 5 साल की थी, तो ये एक तरीके से उसका पास्ट बताया जा रहा है, ठीक है, कब उसका पास्ट ही बताया जा रहा है ना, तो आपने कुड का यूज़ कर दिया। क्लियर? अब देखिए, आपको कैन और कुड के पता लग गए। कैन के जो रूल्स आपसे पास्ट में पूछे जाएंगे तो आप उसमें कुड का यूज़ करेंगे। जैसे विल के रूल्स वुड में पास्ट में पूछे जा रहे हैं तो आपने वुड का यूज़ किया। शैल के रूल्स अगर पास्ट में पूछे जा रहे हैं तो आपने शुड का यूज़ किया। अब देखिए
मे से तो आप अपने आप ही एक तरीके से फैमिलियर होते हैं, क्योंकि मे का यूज़ स्टूडेंट्स करते हैं अपनी डेली यूज़ लाइफ में। लाइक आप यूज़ करते हैं मे का परमिशन लेने के लिए, जैसे परमिशन लेने एंड देने के लिए आप मे का यूज़ करते हो। मे इज़ यूज्ड फॉर गिविंग एंड टेकिंग फॉर्मल परमिशन, जैसे आप परमिशन मांगते हो, मे आई कम इन सर, तो सर क्या जवाब देते हैं, येस यू मे, परमिशन मांगी गई है, परमिशन दी गई है। मे आई यूज़ योर बुक, येस यू मे यूज़ इट, परमिशन मांगी गई है और इजाज़त दी गई है। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर एंड ब्लेसिंग, मे का यूज़ आप प्रार्थना करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, वरदान मतलब आप ब्लेसिंग देने के लिए, और आप प्रेयर के लिए किसका यूज़ करते हो, विश का, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपने एक तरीके से ब्लेसिंग दी है। मे आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर, आप प्रेयर कर रहे हो, विश कर रहे हो। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, आप ब्लेसिंग दे रहे हो, तो आप उसमें मे का यूज़ करते हो। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, आपने संभावना, अब देखिए पॉसिबिलिटी आपने अभी इससे पहले कैन और कुड में भी की है, पॉसिबिलिटी का सेम रूल मे भी रहेगा, मे में भी रहेगा। अगर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है तो आपने मे का यूज़ करना है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है तो संभावना है कि बारिश होगी, तो आपने मे का यूज़ कर दिया। मोहन मे रीच हियर एनी टाइम, और आप यहाँ पर कैन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कैन भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ। तो पोइट क्या कहा जा रहा है कि मोहन यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ पर कैन भी यूज़ कर सकते हो और मे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। देखो अगर आपको एक सेंटेंस में सो दैट दिया जा रहा है तो आपको सिर्फ मे एज ए मोडाल यूज़ करना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आपको लेस्ट दिया जा रहा है तो आपको शुड यूज़ करना है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस में एक हिंट है, अगर आपको सिर्फ सो दैट दिया जा रहा है तो आपने जस्ट मे यूज़ करना है और कोई मोडाल आपको यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, वी ईट, हम खाएंगे, सो दैट वी मे लिव, क्योंकि हमें जीना है। आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं सो दैट, ताकि हम बड़े इंसान बन सकें, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में सो दैट दिया जा रहा है तो आपको सिर्फ मे का यूज़ करना है। नेक्स्ट लास्ट रूल देखिए, मे हैव इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी। एक और हिंट है इसका, एक तो हिंट आपको पता लग गया, अगर आपको एक सेंटेंस में सो दैट दिया जा रहा है तो सिर्फ आपको मे का यूज़ करना है। अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया जा रहा है, मतलब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जा रही है, उसमें भी आपको सिर्फ मे का ही यूज़ करना है। ही मे हैव रीच्ड कानपुर, प्रेजेंट परफेक्ट हैव रीच्ड यूज़ किया जा रहा है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही रूल है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसमें सिर्फ आपको मे एज ए मोडाल ही यूज़ करना है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट अकबर, हैव हियर्ड यूज़ किया जा रहा है तो आपको सिर्फ मे ही यूज़ करना है। क्लियर? तो आपको मे के रूल्स याद हो गए, ब्लेसिंग के लिए, प्रेयर के लिए, विश के लिए, एंड आप पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं मे का। आप फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज़ करते हैं। आप मे का यूज़ करते हैं अगर आपको सेंटेंस में सो दैट दिया जाए और आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया जाए, ठीक है। अब देखिए माइट, अब जो माइट है वो मे का पास्ट है। माइट किसका पास्ट है? मे का। तो मे के जो रूल्स आपसे पास्ट में पूछे जाएं, चाहे परमिशन आपसे ली और दी जा रही है बट पास्ट में, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। क्लियर? फर्स्ट रूल देखिए, माइट इज़ यूज टू गिव एंड टेक परमिशन बट इन ए पास्ट वे। फर्स्ट रूल सेम हो गया। मे का फर्स्ट रूल क्या था? परमिशन लेने और देने के लिए। बट माइट का फर्स्ट रूल क्या है? परमिशन लेने और देने के लिए, बट पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आई आस्क्ड हिम, तो आस्क्ड ने सेंटेंस को पास्ट में बना दिया, तो आपने परमिशन मांगी। आई आस्क्ड हिम इफ आई माइट यूज हिज बुक, तो आपने मे की जगह माइट लगा दिया। अगर यहाँ पर होता मे आस्क तो आप लगाते मे, पर आ गया आस्क्ड तो आपने मे नहीं लगाना, आपने लगाना है माइट, ठीक है। सेम है रूल बट पास्ट और प्रेजेंट का फ़र्क है। माई फादर टोल्ड मी दैट आई माइट सी ए पिक्चर, मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मैं पिक्चर देख सकता हूँ, परमिशन दी है, टोल्ड पास्ट है तो मे की जगह माइट लगेगा। नेक्स्ट देखिए,
माइट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी बट इन ए पास्ट वे। ये मे का रूल था ना, एक्सप्रेस हो रही है पॉसिबिलिटी, और कैन का भी था, बट पास्ट में हो रही है, तो आप यहाँ पर कैन नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर कुड लगाएंगे। क्लियर है? देखिए, मे में पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि आप कैन भी लगा सकते हैं, बट अगर माइट में पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है तो माइट में तो आप पास्ट ही लगाएंगे ना, तो कैन का पास्ट कुड होगा, क्योंकि जो कैन था वो मे का सिमिलर था, बट जो कुड है वो तो माइट का सिमिलर होगा। क्लियर? देखिए, जो पॉसिबिलिटी अगर वो पास्ट में दिखाई जा रही है तो आपने माइट यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर, ही माइट हैव डन द मिसचीफ। अब थर्ड देखिए, मे का रूल था ना विश, प्रेयर और ब्लेसिंग के लिए, बट अगर वही विश, प्रेयर और ब्लेसिंग आपको पास्ट में दी जा रही है तो आपने मे की जगह माइट का यूज़ करना है, क्योंकि माइट क्या है, मे का पास्ट है। क्लियर? देखिए, आई विश्ड, विश की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, आई विश्ड, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पास्ट में, तो आपने माइट लगा दिया। दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि मैं एग्जामिनेशन को पास कर लूँ। मोहन विश्ड, मोहन विश कर रहा है, ठीक है, पास्ट में कर रहा है, विश कर रहा है कि उसकी सिस्टर रेस को जीत जाए, तो आपने किसका यूज़ कर दिया, माइट का। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी बट इन फ्यूचर वे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी पास्ट में और फ्यूचर में दोनों को एक्सप्रेस करेगा माइट, बट पॉसिबिलिटी सिर्फ प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेगा मे। एग्जाम्पल देखिए इसका, सेकंड रूल में आपने देखा माइट एक्सप्रेस करती है पॉसिबिलिटी पर पास्ट में दे रखी हो, बट माइट पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करती है अगर फ्यूचर में भी दी जा रही है, भविष्य में। फर्स्ट देखिए, आई माइट गो टू द मार्केट बट आई एम नॉट श्योर, मैं इन फ्यूचर श्योर नहीं हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट जाऊँगा या नहीं, तो आपने माइट लगा दिया, क्योंकि माइट पॉसिबिलिटी बताती है, संभावना बताती है फ्यूचर टाइम की भी और पास्ट टाइम की भी, पर प्रेजेंट टाइम की कौन बताता है, जस्ट मी। ही माइट कम बट इफ़ ही गेट्स टाइम, अगर उसे टाइम मिलेगा इन फ्यूचर तब वो आएगा, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो आपने माइट यूज़ कर दिया। द प्राइजेस माइट फॉल डाउन ए लिटल, फ्यूचर में गिरेंगे, तो आपने माइट यूज़ कर दिया, क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। फिफ्थ रूल देखिए, माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। आप माइट का यूज़ करते हो जब पर्पस एक्सप्रेस किया जा रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म इज़ यूज्ड बिफोर सो दैट। देखिए, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एक सेंटेंस में सो दैट दिया जा रहा है, मैंने आपको ये बात बताई थी मे में, तो आपने मे का यूज़ कर लिया, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। पर अगर आपको सेंटेंस में सो दैट दिया जा रहा है पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी जा रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट में, तो आपने मे का पास्ट माइट ही यूज़ करना है। आपको सिर्फ सो दैट नहीं देखना, आपने वर्ब की फॉर्म भी ध्यान से देखनी है। अगर आपको सो दैट के साथ, देखो सो दैट है तो आपको तो ये तो पता लग गया या तो मे आएगा या माइट आएगा। एक आप चेक कर लेना वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सो दैट है तो मे आएगा, अगर सो दैट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मे का पास्ट माइट आएगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल, ही डाइड, वो मर गया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट तो लग रहा है, तो अब आपको पता लग गया माइट आएगा। हिज कंट्री माइट सर्वाइव। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड, सेकंड फॉर्म है, सो दैट लगा हुआ है तो माइट आएगा। थर्ड देखिए, इफ़ ही वर्कड हार्ड, वर्कड सेकंड फॉर्म है, सो इफ़ ही वर्कड हार्ड ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज़, तो वो फर्स्ट प्राइज़ जीत जाएगा। तो इसमें भी आप सो दैट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज़। ओके, तो आपको विद द रूल्स, फॉर्मेट्स एंड एग्जाम्पल्स इन सभी को लर्न करना है। तो आज हमने कैन, कुड, मे एंड माइट के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है।